अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मुहर्रम का महीना आते ही पूरी दुनिया की फिजा बदल जाती है। हर तरफ गम का माहौल होता है, आंखें नम होती है और दिलों में करबला का दर्द जाग उठता है। क्योंकि करबला सिर्फ एक जंग का नाम नहीं, करबला इंसानियत की सबसे बड़ी कुर्बानी का नाम है। करबला उस सब्र का नाम है जहां भूखे प्यासे रहकर भी हक का झंडा झुकने नहीं दिया गया। दोस्तों, आज हम आपको करबला का वो दर्दनाक वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल रहमत बाबा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रसूलुल्लाह अस्सलाम और इमाम हुसैन की मोहब्बत। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाम के नवासे थे। रसूलुल्लाह सलाम उनसे इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि जब भी हुसैन सामने आते, नबी करीम सलाम की आंखों में खुशी चमक उठती। कभी उन्हें अपने सीने से लगा लेते, कभी अपने कंधों पर बैठा लेते और फिर सहाबा से फरमाते, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। ये सिर्फ मोहब्बत के अल्फाज नहीं थे, ये आने वाले वक्त का इशारा था कि एक दिन यही हुसैन इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करेंगे। लेकिन अफसोस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के कुछ साल बाद हालात बदल गए। इस्लाम के नाम पर ऐसे लोग हुकूमत करने लगे जिनके दिलों में दीन की सच्चाई नहीं थी। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसके हाथ पर बैत कर ले, लेकिन हुसैन जानते थे कि अगर उन्होंने जालिम का साथ दे दिया तो सच हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने साफ फरमा दिया, हुसैन सिर कटा सकता है लेकिन जालिम के आगे झुक नहीं सकता। दोस्तों, जब हालात ज्यादा खराब होने लगे तो इमाम हुसैन अपने घर वालों और कुछ वफादार साथियों के साथ मदीने से निकल पड़े। ये सफर आसान नहीं था। एक तरफ छोटे छोटे बच्चे, दूसरी तरफ औरतें और सामने रेगिस्तान की लंबी राह। लेकिन हुसैन के चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो अल्लाह की राह में निकल चुके हैं। धीरे धीरे ये काफिला करबला की जमीन पर पहुंचा। वहीं से इम्तिहान शुरू हुआ। यजीद की फौज ने चारों तरफ से घेर लिया। फुरात नदी का पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन तक खेमों में पानी नहीं पहुंचा। सोचिए दोस्तों, रेगिस्तान की जलती हुई रेत, ऊपर आग बरसाता सूरज और दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। खेमों से आवाजें आती थी, शाह अलातश, यानी प्यास प्यास। लेकिन जालिमों के दिल नहीं पिघले। इमाम हुसैन की पुकार। दोस्तों, इमाम हुसैन बार बार फौज के सामने जाते और उन्हें समझाते। वो फरमाते, ऐ लोगो, पहचानो मुझे, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं। बताओ, क्या मैंने किसी का हक छीना? क्या किसी पर जुल्म किया? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। बहुत से लोग जानते थे कि हुसैन सच पर है, लेकिन दुनिया के डर ने उनके होठ बंद कर दिए। करबला का मैदान गवाह बना कि कभी कभी इंसान सच पहचान कर भी उसका साथ नहीं देता। 10 मुहर्रम की सुबह। फिर वो सुबह आई, 10 मुहर्रम की सुबह, जिसे आज पूरी दुनिया आशूरा के नाम से जानती है। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया। उन्होंने फरमाया, आज के बाद शायद कोई सुबह ना आए, जिसने जाना हो चला जाए। लेकिन दोस्तों, वफादारी देखिए, कोई भी साथ छोड़कर नहीं गया। सब ने कहा, मौला, अगर हमें 1000 बार भी जान देनी पड़े तब भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। एक एक साथी की शहादत। फिर जंग शुरू हुई। एक एक करके हुसैन के साथी मैदान में जाते और शहीद होते गए। किसी का बेटा शहीद हुआ, किसी का भाई, किसी का बाप, लेकिन सबके दिलों में सिर्फ एक जज्बा था, हुसैन का साथ
आखिरी सांस तक निभाना है। धीरे धीरे सारे साथी शहीद हो गए। अब खेमों में सिर्फ घर वाले रह गए थे। हजरत अली अकबर की शहादत। फिर इमाम हुसैन के जवान बेटे हजरत अली अकबर मैदान में जाने लगे। जाता है कि वो शक्ल और चाल ढाल में सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे। जब वो मैदान की तरफ बढ़े तो इमाम हुसैन उन्हें देखते रहे। एक बाप का दिल अंदर से टूट रहा था, लेकिन अल्लाह की राह में सब्र करना था। कुछ ही देर बाद अली अकबर भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन अपने बेटे के पास पहुंचे और दर्द भरी आवाज में फरमाया, बेटा, अब तुम्हारे बाद दुनिया सूनी लगती है। दोस्तों, ये वो दर्द था जिसे सिर्फ एक बाप समझ सकता है। हजरत अली असगर का दर्द। फिर वो मंजर आया जिसने आसमान को भी रुला दिया। 6 महीने के छोटे अली असगर प्यास से तड़प रहे थे। इमाम हुसैन उन्हें गोद में लेकर मैदान में आए। उन्होंने कहा, अगर मुझसे दुश्मनी है तो इस मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? इसे थोड़ा पानी दे दो। लेकिन जालिमों ने रहम नहीं किया। एक तीर चलाया गया और वो मासूम बच्चा अपने बाबा की गोद में शहीद हो गया। दोस्तों, उस वक्त करबला की रेत भी कांप उठी होगी। एक बाप अपनी गोद में अपने मासूम बच्चे का लहू देख रहा था, लेकिन फिर भी हुसैन ने सब्र किया। इमाम हुसैन की आखिरी जंग। अब इमाम हुसैन अकेले रह गए थे। 3 दिन की प्यास, भूख, जख्म और सामने हजारों की फौज, लेकिन हुसैन का हौसला कमजोर नहीं हुआ। वो मैदान में उतरे। जिस तरफ बढ़ते दुश्मन पीछे हट जाता। करबला की रेत गवाही दे रही थी कि ये कोई आम इंसान नहीं, ये अली का शेर है। लेकिन आखिरकार दुश्मनों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। तीर, तलवारें, नेज़े, हर तरफ से वार होने लगे। इमाम हुसैन का जिस्म जख्मों से भर गया। शहादत का दर्दनाक मंजर। फिर वो वक्त आया जब इमाम हुसैन जमीन करबला पर सजदे की हालत में गिर पड़े। उनकी जुबान पर आखिरी वक्त भी अल्लाह का जिक्र था। वो फरमा रहे थे, ए अल्लाह, मैं तेरी रजा पर राजी हूं। इतनी तकलीफ, इतना दर्द, लेकिन फिर भी शिकायत नहीं। दोस्तों, यही हुसैन की सबसे बड़ी पहचान थी। फिर जालिमों ने वो काम किया जिसे सुनकर आज भी इंसानियत कांप उठती है। नवासाए रसूल को शहीद कर दिया गया। करबला का पैगाम। लेकिन दोस्तों, करबला खत्म नहीं हुई। आज भी जब कोई जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है तो उसे हुसैन याद आते हैं। जब कोई सच के लिए कुर्बानी देता है तो उसे करबला याद आती है। इमाम हुसैन ने हमें सिखाया, भले इंसान अकेला रह जाए, लेकिन सच का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर इस दर्दनाक वाकये ने आपकी आंखों को नम कर दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल रहमत बाबा को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी ही इमोशनल और ईमान बढ़ाने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हमें अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए।